बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, दरियाए सिंध में गुड्डू बराज के मुकाम पर 7 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ साथ दरियाए चनाब के वो इलाके जहां से आज से 3 रोज पहले सैलाब का रेला गुजर चुका है, उन इलाकों में फिर से सैलाब का पानी आना शुरू हो चुका है। देखें, 2 वजह यहां पर अपने माइंड में आप लोग बिठा के रखिएगा। एक, मूनसून की बारिशें जिस तरह से शुरू हुई पड़ी हैं, वो बारिशें काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं उन इलाकों के लिए जिन इलाकों से सैलाब पहले एक मरतबा गुजर चुका है। आप एक छोटा सा क्लिप सुनिएगा। यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद साहब हैं, उनका क्लिप है। वो अलर्ट जारी कर रहे हैं आज के रोज कि 5.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला दरिया चनाब से गुजरेगा और उन इलाकों को मुतासिर कर सकता है, खास तौर पर है कादराबाद और पिंडी बड़िया के इलाकों को, जहां पर पहले एक सैलाबी रेला जहां से गुजर चुका है। मैं डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। हाफिजाबाद ने चंद ही दिनों पहले एक खतरनाक सैलाबी रेले का सामना किया। अब दोबारा फिर हेड मराला से 5.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो अगले चंद ही घंटों में तहसील हाफिजाबाद और तहसील पिंडी पटिया के गांव से गुजरेगा। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अपने आप को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर लें। पहली वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को उस वीडियो में मुकम्मल तफसील बता चुका हूं कि ये जो अभी सैलाब आज से चंद रोज पहले सैलाबी रेला यहां से गुजरा है, उससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है हमारे इन इलाकों को। खास तौर पर आप लोग याद रखिएगा कि जो सिंध के बहुत से इलाके हैं उनमें काफी ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। जो प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। वहां पर आइंदा आने वाले दिनों में बारिशें शुरू हो रही हैं और इसी के साथ साथ जो इंडिया पानी छोड़ने जा रहा है, उन बारिशों से, उस इंडिया के छोड़े गए पानी से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। काफी बड़े लेवल का सैलाब आ सकता है इन इलाकों में। लेकिन आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि MDMA ने एक अलर्ट जारी किया है आजाद जम्मू कश्मीर के लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अलर्ट जारी किया गया आजाद जम्मू कश्मीर के लिए, इससे सिंध और पंजाब को क्या खतरा हो सकता है। तो देखें नाज़रीन, 24 घंटों में वहां पर काफी तेज तरीन मूनसून की बारिशें बताई जा रही हैं, जिससे लैंडस्लाइडिंग होने का भी खतरा है। और जो सयाह वहां पर जाते हैं सैर करने के लिए, उनको भी एहतियात करने का बता दिया गया, उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी तफसील बताना पसंद करूंगा कि अगर आजाद जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही हैं और काफी तेज और काफी खतरनाक किस्म की वहां पर बारिशें हो रही हैं, तो इससे पंजाब और सिंध को क्या खतरा हो सकता है। तो पहले नाज़रीन, आप लोग ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसका जो एक बयान है वो सुन लें कि आजाद जम्मू कश्मीर में बारिशों के हवाले से अलर्ट में कहा गया है कि अगले 12 से 24 घंटों में कश्मीर के इलाकों बशमूल मीरपुर, डुडियाल, वादी नीलम, बाग, कोटली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, शारदा, हवेली और मलिका इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्का हो सकती हैं। NDMA का कहना है कि बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खदशा है, लिहाजा शहरी और बिलखसूस सयाह मुताद रखें। अब नाज़रीन, यहाँ आप लोगों के सामने इस जगह पर या इस जगह पर एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा। ये नक्शे को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है और जोन से इलाके इस नक्शे के तहत आते हैं, वो इलाके के जोन से लोग हैं, वो अपने आप को किसी महफूज मुकाम पर जरूर पहुंचाए या अपना कुछ ऐसा बंदोबस्त जरूर करें जिनसे उनका जानी और माली नुकसान ना हो सके। अब नाज़रीन, जब आजाद जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशें होती हैं तो उसका पानी मुख्तलिफ नदी नालों, छोटे दरियाओं के जरिए जाकर शामिल होता है दरियाए जेलम और दरियाए नीलम में। ठीक है, जो लोग ये समझते हैं कि अगर आजाद कश्मीर में बारिशें शुरू हो रही हैं उससे पंजाब को कोई नुकसान नहीं हो सकता या उससे सिंध को कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो वो लोग जरा ये मुकम्मल तफसील इसकी जरूर सुने कि ना सिर्फ नुकसान हो सकता है बल्कि बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। और जो महकमा मौसमियात के मुताबिक हम लोग देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में, तो ये बारिशें फिलहाल तो रुकने का नाम नहीं ले रही
और ना सिर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ऐसा भी नहीं है कि कहीं थोड़ी बहुत बारिश हुई है, हल्की फुल्की बारिश हुई है तो काम टल जाएगा। जिन इलाकों में बारिशें हो रही हैं, जैसा कि हमने कल के रोज देखा है, सियालकोट में मूसलाधार बारिश शुरू हुई है, कई घंटे बारिश वहां पर लगातार होती रही है और उसके बाद वहां पर जिस तरह का नुकसान होता हम लोगों ने देखा है, वो बहुत सी वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर उसकी देखी होंगी। तो अब नाज़रीन, जो दरिया नीलम है ये दरअसल भारतीय कश्मीर के इलाके गुरेज वादी से निकलता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को नक्शा दिखा रहा हूँ, ये देखना ये पानी कहाँ तक होता हुआ जाता है और ये कितने इलाकों को इफेक्ट करेगा। तो मुजफ्फराबाद के मकाम पर आकर दरिया जेहलम में ये नाज़रीन फिर शामिल हो जाता है। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में होने वाली जो बारिशें और बर्फ पिघलने से जो पानी आता है नाज़रीन, वो भी इसी दरिया में आकर शामिल होता है। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो बर्फ पिघल रही है उसका पानी भी आ रहा है और ये जो हम जिस सैलाब का सामना कर रहे हैं ना, ये ना सिर्फ खाली बारिश का पानी है, ना इंडिया के छोड़ा हुआ पानी है, ये नाज़रीन बर्फ जो ग्लेशियर पिघले हैं वहां से भी जो पानी आया है, वो भी पानी बस हम लोगों की जरा नाअहली आप लोग कह लें या हम लोगों की कमजोरी कह लें कि हम इसका पहले बंदोबस्त करके नहीं रखते और आइंदा साल अगर हमने अब इसे बंदोबस्त करना शुरू ना किया तो आइंदा साल हम लोगों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा इन चीजों की वजह से। अब नाज़रीन, दरिया जेहलम में बाद में इसका पानी जाकर शिफ्ट होता है। अब दरिया जेहलम असल में मकबूजा कश्मीर के इलाके वेरी नाग यानी कि अनंतनाग से निकलता है। ये दरिया नीलम और आजाद कश्मीर के दीगर नालों का पानी है जो सा वो अपने अंदर स्टोर करता है। इसके अलावा फिर वो जो सा पानी है नाज़रीन, वो मुजफ्फराबाद, कोहाला, मीरपुर के करीब से सारा गुजरता है। ठीक है, ये जिन जिन इलाकों का मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन तमाम इलाकों को खतरा है और इनमें से 80% इलाके इस तरह के हैं जो पहले सैलाब का सामना कर चुके हैं। और यहां पे मैं आप लोगों को फिर एक मरतबा बता दूं कि इस वक्त आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशें शुरू हुई पड़ी हैं, जिनसे हम लोगों को, पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस सारे पानी को रोकने के लिए जो जो हम लोगों ने बंदोबस्त किए हैं वो बहुत ज्यादा कम है। अब नाज़रीन, फिर ये जो सारा पानी है ये जाता है मंगला डैम में। ये मंगला डैम में जाकर ये जो दरिया नीलम का पानी है और जो मैंने आप लोगों को दरिया जेहलम का बताया, ये सारा पानी है जो सा ये मंगला डैम में जाता है। मंगला डैम फिर जाकर नाज़रीन इसको शिफ्ट करता है दरिया सिंध की तरफ, क्योंकि आगे से ये दरिया सिंध का हिस्सा बन जाता है। आप लोग ये जो सा मैप है इसके अंदर देख रहे होंगे। अब नाज़रीन वहां से फिर ये दीगर छोटे मोटे नदी नालों में ये वाला पानी जाता है, लेकिन इस मर्तबा हम लोग ये देख रहे हैं कि हर एक जो सा नदी नाला है उसमें तुगयानी आई हुई है। इसके अलावा जितने दरिया है उनका लेवल हम लोग काफी ज्यादा हाई देख रहे हैं महकमा मौसमियात के मुताबिक। तो फिर नाज़रीन ये सारे हैं जो से ये सब आखिरकार दरिया जेहलम या इसकी शाखों में जाकर मिल जाते हैं। आगे से नाज़रीन फिर होता क्या है कि ज्यादातर पानी दरिया नीलम, दरिया जेहलम, मंगला डैम, दरिया सिंध में जाकर शामिल हो जाता है। इस वजह से बारिशों के दिनों में मंगला डैम में पानी की सतह तेजी से बढ़ जाती है और अगर अखराज ना हो तो पंजाब के निशेबी इलाके, अब नाज़रीन वो पंजाब के निशेबी इलाके कौन से हैं ये भी आप लोग सुन लें। जेहलम, गुजरात, मंडी, बावलदीन वगैरह, जेहलम, गुजरात, मंडी, बावलदीन, हाफजाबाद वगैरह, यानी कि वो इलाके जिनके नजदीक से दरिया चिनाब लगता है, तो वो तमाम इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाए। अब यहां पर आप लोगों को ये मुकम्मल जो सी तफसील है मैप के जरिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो 3 जो से खतरे हैं वो मंडला रहे हैं हर उस इलाके के, बल्कि मंडला नहीं रहे, जो कल से बारिशें शुरू हुई हैं उन बारिशों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और जो आइंदा खास तौर पर हम लोग 6 और 7 सितंबर को खुदा न खास्ता जिस तरह बताया जा रहा है खास तौर पर सिंध के बारे में कि काफी तेज मूसलाधार बारिशें वहां पर भी शुरू होंगी और जिस तरह से बताया जा रहा है दरिया चिनाब के इलाकों के बारे में, एक तो बारिश का पानी, दूसरा इंडिया का छोड़ा हुआ पानी, तीसरा जो ये आजाद कश्मीर वाले इलाकों में या इसके साथ वाले इलाकों में बारिशें, जिस तरह की बारिशें शुरू हुई पड़ी हैं, वो पानी जब उतर के सारा हमारी तरफ आएगा तो पहले हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है
कि हम एक बूंद पानी का भी अब सामना कर सकें, तो ना ही हमारे पास कोई इस तरह का सोर्स बाकी है कि हम इस पानी को जमा कर सकें। एक तो अरबों डॉलर का, बल्कि आप लोग खरबों डॉलर का कह सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर हम पानी है जो सा वो जाया कर रहे हैं, वो समंदर की नजर कर रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पर इसके अलावा जो सा यही पानी है ये खाली हाथ नहीं जा रहा, ये हमारी फसलें लेकर जा रहा है, ये हमारे घर कारोबार लेकर जा रहा है, ये पानी नाज़रीन हमारे जानवर मवेशी लेकर जा रहा है, ये हमारी जानें भी लेकर जा रहा है। ये पानी खाली हाथ जाकर समंदर में नहीं गिर जाता, ये पानी अरबों डॉलर का पानी नाज़रीन